कराची की बड़ा शहर है, यहाँ पर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल का अंबार लगा हुआ है। आए रोज़ शहर के कचरे से शहरी परेशान नज़र आते हैं। अब तो शहरी क्या, जो बाहर से आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी इसका खूब तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, पूरे कराची को कचरा बना दिया है। जाकर देखें कि आप लोगों ने सियासत की नज़र कर दी है। कराची शहर को हुक्मरानी करने वाले ये जानते ही नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाए। शहर में काम होता नज़र आता है, लेकिन अब भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां कचरे का अंबार है। टूटी फूटी सड़कें हैं, लोगों को सफ़र करने में मुश्किलात है, गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग जाती है। और इस पे जो मामलात है ना वो ये हैं कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट जब आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अब तो सिंध हुकूमत को जो गवर्नमेंट के साथ साथ अब कोर्ट भी ये आईना दिखा रही है कि भाई ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है। शहर में गो के काम हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कचरा, ये इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मसला है, कब निजात मिलेगी शहर से इसको? आखिर कब हम जो है एक कचरा फ्री माहौल में सांस ले पाएंगे कराची में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जब इस सिस्टम को स्टडी किया जाता है तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास विल टू डू नहीं। जब विल टू डू नहीं होती तो उसकी वजह से ये नजर आता है। अब इस कचरे को कोई नहीं है, वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। दुनिया के सारे शहर कचरों से साफ होते हैं, उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती है, एक मेथोडोलॉजी चाहिए होती है जो कि जनरली सबको मालूम है। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए मकसद ये होता है या तो उसके अंदर पैसे नहीं लगा रहे, और अगर पैसे लगा रहे तो पैसे पूरे लग नहीं रहे, यानी वो करप्शन ज्यादा माहौल हो गया। कराची को जितनी ट्रकें चाहिए कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े को मैनेज करने, सबसे पहले इतना ज्यादा वेस्ट जो है वो जाया नहीं होना चाहिए। वेस्ट जो है एक वैल्यूएबल चीज है जिसको कन्वर्ट करना चाहिए थ्रू वेस्ट सॉर्टिंग। एनर्जी बन सकती है, उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। इतने बड़े शहर, 2 करोड़ के शहर में ना कोई रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, ना वेस्ट टू एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट है, और उसकी वजह से आपको बेतहाशा कचरा उठा के शहर के बाहर लेके जाना पड़ता है। और उसमें उससे ज्यादा जो सितम ज़रीफी की बात है कि जो लैंडफिल साइट्स आपने बनाई है वो बड़ी ही अनइंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स है, जो बाद में इस शहर के लिए और तकलीफदेह साबित होगी। बीमारियों का खजीना वहाँ जमा हो रहा है, और उसकी वजह से जो बाद में मामलात होंगे उसका भी शायद कराची वालों का अंदाजा ही नहीं है। फिरदौस भाई, लेकिन सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे एक सवाल जोड़ रहा हूँ। आपने जो बात की ना बड़ी वैल्यूबल है। ये जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें से बहुत सारी शहर के आगे पीछे दूर भी हैं, लेकिन एक लैंडफिल साइट है जामे कराची के बिल्कुल सामने, वो आपने भी देखी होगी। अब उसके सामने जामे कराची है और उसके बिल्कुल पीछे रेजिडेंशियल एरिया है। लैंडफिल साइट तो आपने बना दी, वहाँ कचरा आके डंप हो रहा है, वही कचरा वहाँ जल भी रहा है, वहीं से धुआं भी उठ रहा है। तो कोई और जगह नहीं मिली थी हमें ये लैंडफिल साइट बनाने के। एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे शहर भर, सिंध भर, पाकिस्तान भर से तलबा आके पढ़ते हैं, आपने उसकी ये वैल्यू कर दी कि मादर इल्मी के सामने आपने कचरे का अंबार लगा दिया, और उसके साथ ना सिर्फ ये कि तालीम की ये तज़हीक है बल्कि पीछे इतनी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसको भी आप ख़तरे में लाए हुए हैं। जी देखिए, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी भी फर्क आ रहा है। वो गार्बेज कलेक्शन सेंटर बनाया जो कि नहीं बनना चाहिए, आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लैंडफिल साइट नहीं है, वो गार्बेज कलेक्शन एरिया। वहां से गार्बेज उठाई जाती है और दोबारा बड़े ट्रकों में ले जाके फिर वो लैंडफिल साइट की तरफ लेके जाए। ये काम 2-3 जगह पे हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। एक जगह की आपने निशानदेही की, एक जगह मैं आपको और निशानदेही कर देता हूँ कि मलीर के रिवर बेड में जो हमारी बलोच कॉलोनी है उसके पास दोबारा से हुकूमत यही काम कर रही है कि मलीर नदी के अंदर जो है उन्होंने गार्बेज कलेक्शन शुरू की है, और फिर वहां जला भी रहे, और बहुत डेंस पॉपुलेशन है उस तरफ। और ये इसी तरीके से एक और जो लैंडफिल साइट करीब आ चुकी है वो औरंगी से थोड़े आगे फासले के ऊपर है, जाम चक्रो वगैरह उस तरफ की लैंड साइट जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इसके बारे में जो है लैंडफिल साइट के ऊपर वहाँ बच्चे भी जाके कूड़ा उठा रहे हैं, अफगानी बच्चे, दूसरे बच्चे, जो कि उनकी सेहत के लिए भी मुज़र है, और शहर के इतने करीब वो आ गए कि अब हमें दूसरी साइड देखिए।
कूड़ा उठाना खर्चा है, ये खर्चा होना चाहिए। ये खर्चे के लिए वो कंजर्वेंसी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, लेकिन वो लोगों से जो पैसे लेती है वो लोगों पे खर्च नहीं करती। फिरदौस भाई, आप ये बात करें कि खर्चा होना चाहिए, टैक्स लेती है वो, लेकिन टैक्स आवाम पे खर्च नहीं होता। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं फंड से नहीं मिलते, जितने पैसे होते हैं उतना हम काम कर देते हैं, अगर पैसे मिलेंगे तो हम ज़्यादा काम करेंगे। तो ये फंड्स ना मिलने वाली जो कहानी है ना, वो 1100 अरब रुपए वाले जो पैकेज की अभी तक कहानी और उसकी अभी तक जो हम खबरें सुनते आते हैं, प्लीज़ ज़रा इसको भी वाज़ेह कीजिएगा कि फंड्स नहीं, ये भी एक मसला है कराची में काम ना करने का। देखिए, पहली चीज है कि दोनों चीजों में फर्क कर लीजिए। अव्वल तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा जो आप कह रही है, लेकिन ये जो 1100 अरब का पैकेज है वो डेवलपमेंट पैकेज है। ये शहर के अंदर तरक्की जो है ये तरक्की का है। ये जो रेगुलर काम है ना कि चीफ मिनिस्टर साहब को तनख्वाह बंद कर दे, इसके पैसे नहीं मिलते, वो तो समझ में आ सकती है कि बजट की कमी हो गई। लेकिन इस साल की 4th क्वार्टर की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो 96% ऑफ द रेवेन्यू व्हिच वाज प्रॉमिस्ड वाज गिवन, व्हिच वाज 18%, 18% पिछले साल से ज्यादा थी जो उसका था। तो ये कहता तो वो कहता कि हर चीज, देखिए कुछ होती है एसेंशियल सर्विसेज जिसके लिए आप चार्ज करते हैं। अब अगर आप पानी के लिए पानी का चार्ज लेते हैं तो और पानी नहीं पहुंचा सके लोगों को, तो ये जुल्म में आएगा, ये चोरी में आएगा, ये धोखे में आएगा। इसी तरह अगर बिजली वाले मुझे कहे कि 10,000 यूनिट आपको दिए और पहुंचाए उन्हीं से 5,000 यूनिट, तो वो जुल्म कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध जिन जिन सर्विसेज के लिए पैसे लेती है वो या तो उसका चार्ज बढ़ाए लेकिन सर्विस तो प्रॉपर दे। ये कहना कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये तो आप सोचे कि 52 फायर टेंडर वफाक ने दिए में कराची शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में टेंडर फायर टेंडर नहीं है। आज उन 52 फायर टेंडर पे ड्राइवर्स नहीं। मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमने जब लिया था तो हमने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब आप कहें कि वो फायर टेंडर अब भी ना चले और जब आग लगे तो वक्त में पहुंचे नहीं क्योंकि ड्राइवर मौजूद नहीं है या वहां पानी मौजूद नहीं है, तो इसमें पैसे का कसूर है या बद इंतजामी का कसूर है, या फिर विल का ना होना है। एक तो ये भी बात है, विल ना होना, विल ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ माल कमाना, घर ले जाना। आप देखें ना कितने कौन से कायम खानी थे, कितने 78 करोड़ रुपए और उनके घर से गाड़ियां और घर का हाल वो अभी देखा ही है। वो पार्क से वो एक से पार्क का था। जी ठीक, फिरदौस साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और अगर क्या बात करते हो फंड्स नहीं है तो एटलीस्ट आपके अंदर काम करने की एक विल होनी चाहिए। और मुझे लगता है फैसल, जब तक आपके अंदर विल नहीं होगी, फंड्स आ भी जाएंगे तब भी आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कराची जैसे शहर के लिए अगर फंड्स नहीं है तो फिर पता नहीं कहाँ के लिए फंड्स है।